और मरुधरा में एक बार फिर कोरोना वायरस का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 15,398 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 64 लोगों ने जान भी गंवा दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,036 पॉजिटिव केसेस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस अब 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 5 दिनों में 68,656 केस और 302 मौतें पिछले 5 दिनों में। मरुधरा में कोरोना का महाविस्फोट, 15,398 नए केस पिछले 24 घंटे में और 64 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना संक्रमित होने के बाद। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,036 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,398 नए केस और 64 लोगों की मौत। जिलेवार आंकड़ा भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 3,036 नए पॉजिटिव केस सबसे ज्यादा जयपुर से सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर में 1,711, कोटा में 1,051, पाली में 951, उदयपुर में 923, अलवर में 701, बीकानेर में 612, अजमेर में 601, सीकर में 585 और भीलवाड़ा में 511 पॉजिटिव केसेस। कोरोना ग्राफ देख लीजिए पिछले 5 दिनों का। 5 दिन में 68,656 नए केस आए हैं। 302 लोगों की मौत हुई है। 19 अप्रैल को 11,967 नए केस सामने आए थे। 53 लोगों की मौत हुई थी। 20 अप्रैल को 12,201 नए केस सामने आए। 64 लोगों की मौत हुई। 21 अप्रैल को 14,622 नए केस सामने आए। 62 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को 14,468 केस, 59 की मौत। 23 अप्रैल को 15,398 केस, 64 मौत। पिछले 5 दिन में 68,656 केस और 302 मौत। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। केंद्र से लेकर राज्य तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है कि ये मानती नहीं है। सीकर से आई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, क्या ऐसे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? कहने को तो प्रदेश में जन अनुशासन वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शहर के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लगातार भीड़ वाले स्थानों का निरीक्षण करें और लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यूडी खान शहर के दौरे पे निकले हैं। उन्होंने काफ़ी पूरे शहर को देखा है और निरीक्षण भी किया है। सर, किस प्रकार की स्थिति है और क्या निरीक्षण में क्या चीज़ सामने आई? आज झुंझुनू शहर में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ निकला हूं और उसमें मैंने ये पाया कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी गैदरिंग है, उसको डिकंजेस्ट किया जाना ज़रूरी है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में वापस एक आदेश निकाल दिया है। उस आदेश के तहत जन अनुशासन जो पखवाड़ा है उसके अलावा भी ये पाबंद किया गया है कि आज फ्राइडे को शाम से लेके और सोमवार को सुबह प्रातः तक बाकायदा वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सब्जियां वगैरह और सारी दुकानें शुरू करने का प्रारंभ प्रातः 6 बजे से शाम को जो 6 बजे तक चलता था उसको बंद करके अब प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक कर दिया। इससे बाज़ारों में और जो गैदरिंग इकट्ठी होती थी उसमें मदद मिलेगी।
राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई गाइडलाइंस आज अभी जारी की है उनको वो जनता के हित में है और जनता की सुविधा के लिए, जनता को बीमारी से बचाने के लिए, जनता को परेशानियों से बचाने के लिए किया है। अतः झुंझुनू की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि इन नई गाइडलाइंस का पालन करें और खुद भी स्वस्थ रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। साथ में ये भी है कि अगर किसी ने कोरोना गाइडलाइंस की, ये जो हमारा अनुशासन पखवाड़ा है, इसकी पालना नहीं की है तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी पूरी तरह से उसको सख्ती से पालन करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए सभी आग्रह है, जनता से आग्रह है कि वो घरों के अंदर ही रहें, घरों के बाहर नहीं निकलें। जब भी बाहर निकलें बाकायदा मास्क पहन के निकलें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है, नो मास्क नो मूवमेंट, इसकी सख्ती से पालना करवाएंगे। ये थे जिला कलेक्टर जूड़ी खान, जिन्होंने कहा है कि नो मास्क नो मूवमेंट की पूरी तरह पालना की जाएगी और जो पूरी तरह कर्फ्यू है उसकी भी पालना की जाएगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ताज़ा हालात से आपको अवगत करवाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, कितना लोग सहयोग कर रहे हैं, कितना प्रशासन सख्त है। ये तमाम तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए और थोड़ा सबक भी ले लीजिएगा अगर हो सके तो। जोधपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, बताइए ज़रा प्रदेश के हालात क्या कहते हैं, क्या कुछ शासन प्रशासन सरकार कितनी एक्टिव मोड में है और जनता की कितना सहयोग सरकार को मिल रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग मास्क लगाकर निकलें और अपना सहयोग हमें दें। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार ने कल सख्ती और बढ़ाई है और आने वाले समय में यानी कल सुबह रविवार सुबह से लेकर 3 मई तक जो है प्रदेश में और सख्ती बढ़ा दी गई है। जो दुकानें शाम को 5 बजे तक खुल रही थी उनका समय कम कर दिया गया है। किराना से लेकर दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी और शाम को 2 घंटे के लिए जयपुर डेयरी से तमाम बूथ और जिन दुकानों पर दूध मिलता है उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाएगा। और ये सख्ती केवल इसीलिए की जा रही है क्योंकि कल 15,000 से ज़्यादा केसेस थे, यानी जब जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हुआ था पिछले सप्ताह, उससे लेकर सबसे अधिकतम केस, यानी कम होने का केसेस नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ केसेस की कमी परसों देखी गई थी, 200 से 400 केसेस कम आए थे, लेकिन कल जो आंकड़े जारी हुए पिछले 24 घंटे के, वो चौंकाने वाले थे। 15,000 को हम क्रॉस कर गए और अगर रफ्तार यही रही तो आने वाली 30 अप्रैल यानी इस महीने के खत्म होने तक ये आंकड़ा 25,000 के आसपास पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर दवाई की बात को ले लीजिए या फिर बेड की बात कर लीजिए, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और यही वजह है कि कल सरकार को सख्ती करनी पड़ी। आवागमन पर रोक लगा दी गई है। अभी तक देखा यह गया था कि सड़कों पर वाहनों की कमी नहीं हो रही थी क्योंकि आवागमन पूरी तरह से खुला रखा गया था। लोग अपने वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते थे, लेकिन अब रोक लगा दी गई है कि अगर आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो आपको सार्वजनिक बसों का उपयोग करना होगा, यानी रोडवेज या प्राइवेट बसों से आपको जाना होगा। आप अपने साधन से एक जिले अपना जिला आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की सख्ती के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद रोक लगेगी, क्योंकि देखिए सड़कों के हालात ये हैं कि सड़कों पर कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सन्नाटा पसरा हो या भीड़ भाड़ ना हो या लोग ना निकल रहे हो। सड़कों पर उतनी तादाद में लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब नई गाइडलाइन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे चीजों। ठीक है। और चंद्रशेखर, 1711 नए केसेस जोधपुर में पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा है, लेकिन तस्वीरें जो जोधपुर की हम देख रहे हैं चंद्रशेखर, पिछले 4-5 दिन से लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कें अब भी उसी तरह लोगों से लबालब है, उसी तरह